Welcome to Cybernexus Academy, सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2, प्रोग्रामिंग इन सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास एक लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनको हेडर फाइल्स भी कहा जाता है। कंपाइलर हमारे पास एक ट्रांसलेटर का काम करता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लाइब्रेरी फाइल्स हमारे पास एक बिल्ट इन फाइल्स को भी कहा जाता है। अब अगर हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएँ तो यहाँ पर हमारे पास डेव C++ 5.1 है और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम सबसे पहले दो लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कराने की कोशिश करते हैं, #include stdio.h और #include canio.h। अब अगर आप देखें तो इसमें हैश हमारे पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए काम करता है। इंक्लूड जो कि हमारी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कराता है, और stdio.h जो कि हमारी लाइब्रेरी फाइल है। स्टूडियो का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हमारे पास एक एक्सटेंशन है। इसी तरीके से जो सेकंड लाइब्रेरी है #include, हैश हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करता है। इंक्लूड हमारे लिए हमारी जो कानियो लाइब्रेरी है इसको इंक्लूड कराता है, और canio.h हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट के थ्रू काम करता है। अब अगर हम इन लाइब्रेरी को हटा दें और यूज़ ना करें तो फिर क्या होगा। सबसे पहले मेन के पास पैरेंथेसिस, मेन हमारे पास एक फंक्शन है, इंटीजर हम लेते हैं a b c और d। ये हमने इंटीजर ले ली। a की वैल्यू हमने ली है 10, b की वैल्यू हमने ली है 20, c की वैल्यू हमने ली है 30, और t में हम फार्मूला ऐड कर तीनों वैल्यूज़ को बीच में ऐड कराएंगे। t = a + b + c। प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट f हमारे पास है %d और t। अब हमने प्रिंट स्टेटमेंट करा दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट और कंपाइल, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें तो ये प्रोग्राम एरर दे रहा है। इसकी बेसिकली वजह यह है कि ये कह रहा है कि हमारे पास प्रिंट f का जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा। अब प्रिंट f के फंक्शन को हम कैसे काम में लाएंगे, उसके लिए हम लाइब्रेरीज फाइल्स को मस्ट ऐड करेंगे। तो #include stdio.h और #include canio.h। अब प्रिंट f के बाद जो हमारा getch फंक्शन है वो भी हमारा #include stdio.h की वजह से ही काम करता है। आप दोबारा से एग्जीक्यूट, कंपाइल, आप देखें तो कोई एरर, ज़ीरो वार्निंग, और रन। अब हमने इसको रन किया तो हमें हमारा स्पेसिफिक रिजल्ट मिल गया 60। हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स का होना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी फाइल्स की वजह से हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं, और विदाउट लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स के हमारा कंपाइलर काम नहीं करता। प्री प्रोसेसर्स का मतलब है कि हमारे पास प्रोसेसर, हमारे पास ये मेन में जितना भी कोड है ये हमारे पास प्रोसेसर है, और प्री का मतलब है कि हमारे पास स्पेसिफिक जो लाइब्रेरी फाइल है उनको इंक्लूड कराया जाए। सो लिहाजा आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के हमारा कोड कभी भी रन नहीं हो सकता। कंपाइलर को ये कोड समझ ही नहीं आएगा। थैंक यू।